एक तरफ जहां जातीय जनगणना को लेकर देश में सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान पर लगाम लगातार कसता जा रहा है। जल और जमीन के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आसमानी लगाम भी लगा दिया है, जो पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट देता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत ना रुकेगा ना ही छोड़ेगा। पहले पानी से चोट पहुंचाई, अब आसमानी आफत बरसाई। डिजिटल और वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर एरोस्पेस स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी से ऐसा करारा जवाब दिया है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी तक बिना किसी सैन्य कार्रवाई के ही भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पहले उसे पानी के लिए तरसाया और अब ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होने वाला है। जमीन के बाद अब भारत ने पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। इस फैसले से पाकिस्तान की एयरलाइंस को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने प्रतिबंध लगाया भारत पे, तो हमारे देश से जो नॉर्थ रीजन है, जैसे दिल्ली का हिस्सा है, वो फ्लाइट्स को घूम के गुजरात से अरेबियन सी के रास्ते से होते हुए यूएई के रास्ते से होते हुए आगे वेस्ट बाउंड जाना है। तो बाकी जो पेनिनसुला है हमारे देश का, जैसे गुजरात से, मुंबई से, अहमदाबाद से, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब जगहों की फ्लाइट्स पे जो भारत से ओरिजिनेट होती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाती है। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरनी होगी तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना पड़ेगा, और ये भी संभावना है कि उसे चीन में उतरना भी पड़ सकता है ताकि आगे के सफर के लिए विमान में तेल भरवा सके। जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और फैसला लिया है। इसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली 2 रूट्स PK 8945 और PK 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत होते हुए कुआलालंपुर जाती थी, जिससे दूरी कम और वक्त बचता था। लेकिन भारत के एयर स्पेस बंद करने से अब इन्हें चीन से होकर जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब चीन या अरब सागर के रास्ते लंबा रूट अपनाना होगा। अगर पाकिस्तान के किसी विमान को अब बांग्लादेश जाना है तो भारत के एयर स्पेस से होकर नहीं गुजर पाएगा, उसे काफी लंबा चक्कर लगाना होगा। उदाहरण के तौर पर अभी एक पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कुआलालंपुर की फ्लाइट अपना सफर करीब 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करती थी, लेकिन भारतीय एयर स्पेस बंद होने से अब इस उड़ान को ये दूरी तय करने में लगभग 8 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। पाकिस्तान ने पहले ही भारत से ओरिजिनेटेड सारे हवाई जहाजों को उनके देश के ऊपर से उड़ने के लिए मना कर दिया, बट हमने ये कल किया है। तो जो फ्लाइट इस्लामाबाद से कुआलालंपुर जाती है, जिसको 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं मलेशिया जाने के लिए, अब वो 8 घंटे 30 मिनट लेगा। जो फ्लाइट इस्लामाबाद से श्रीलंका जाती है, जो फ्लाइट इस्लामाबाद से ढाका जाती है, ये सारी फ्लाइट्स, चाहे वो सिंगापुर की हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, ये सारी अफेक्टेड होंगी जो भारत के ऊपर से उड़ती है। पहले से ही आर्थिक बदहाली से लगातार जूझ रहे पाकिस्तान के लिए भारत का ये फैसला जख्म पर नमक छिड़कने जैसा साबित होने वाला है। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबा चक्कर काटकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाना होगा। ऐसा करने से पाकिस्तानी एयरलाइंस का खर्चा और समय दोनों बढ़ेगा, जिसका सीधा असर उनके टिकटों पर पड़ेगा। लिहाजा हवाई जहाजों में सफर करने वाले लोग पैसे बचाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस से किनारा भी कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो सकती है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान क्या हो सकता है, ये जान लेते हैं। उड़ानों की दूरी और समय दोनों में इजाफा होगा और विमानों में ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को अब भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवरफ्लाइट फीस का नुकसान उठाना पड़ेगा। हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर का होगा नुकसान। लैंडिंग पार्किंग को लेकर कुल नुकसान 3.5 लाख डॉलर का हो सकता है। इस परेशानी के चलते परिचालन लागत में इजाफा होने पर एयरलाइंस यात्रियों पर बोझ बढ़ा सकती हैं और एयर टिकट महंगे हो सकते हैं। ज्यादा किराया होने से लोग सफर करने से कतराने लगेंगे और ये पाकिस्तानी एयरलाइंस के रेवेन्यू को हिट करने वाला साबित होगा।
पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार एक्शन के मूड में दिख रही है, उससे ये साफ हो गया है कि अब देश में आतंक और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर भारत से आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। पहलगाम हमले के बाद देश में किसी भी तरह की कोई भी आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त न करने का फैसला करते हुए सरकार ने जो बीते 9 दिनों पर पाकिस्तान पर 9 बड़े प्रहार किए हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके वाटर स्ट्राइक किया गया। भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को देश में बैन करके डिजिटल स्ट्राइक किया। कई पाकिस्तानी एक्स हैंडल और साइट्स पर भी पाबंदी लगाई गई। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की घटना 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान में डर का आलम तो ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस यानी PIA ने कराची, लाहौर से गिलगित, स्कार्दू और POK जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत के लगातार एक के बाद एक फैसलों से पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। ये सभी फैसले पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक बदहाली में डालेंगे, बल्कि पाकिस्तान के आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाने वाले हैं।